नमस्कार, आदाब, मैं अशर यासिर। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया। बीआरएस उम्मीदवार मंत्री सुनीता गोपीनाथ ने पुलिस पर जमकर निशाना साधा और जुबली हिल्स उपचुनाव के दौरान सत्तारूढ़ कांग्रेस के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया। पुलिस की कथित निष्क्रियता पर आक्रोश व्यक्त करते हुए सुनीता ने सवाल उठाया कि पुलिस ने कांग्रेस के उपद्रव पर आंखें मूंद ली हैं। मतदान के दौरान व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने बोराबांडा संभाग के एक मतदान केंद्र में प्रवेश करने से रोके जाने के बाद उन्होंने पूछा है कि जब कांग्रेस नेता और गुंडे खुलेआम नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं तो हम ही नियमों का पालन क्यों करें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता मतदाताओं को धमका रहे हैं जबकि पुलिस खामोश खड़ी है। सुनीता ने कहा कि बोराबांडा में उपद्रवी तत्व मतदाताओं को डरा धमका रहे हैं और आशा कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी गई है कि अगर वो सत्तारूढ़ कांग्रेस का समर्थन नहीं करेंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी। उन्होंने सवाल उठाया क्या ये उपद्रव नहीं है। हैदराबाद की जुबली हिल्स विधानसभा सीट पर उपचुनाव चल रहा है जो बीआरएस विधायक मंत्री गोपीनाथ के निधन के कारण खाली हुई थी। मुख्य मुकाबला बीआरएस जिसने दिवंगत विधायक की पत्नी मंत्री सुनीता को मैदान में उतारा है। सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नवीन यादव जिन्हें एआईएमआईएम का समर्थन प्राप्त है और भाजपा के लंका दीपक रेड्डी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। वास्तविक समय की निगरानी के लिए ड्रोन जैसे अनूठे उपायों के साथ 407 मतदान केंद्रों पर मतदान हो रहा है। कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव ने कहा है कि मैं जुबली हिल्स के प्रत्येक मतदाता से भी अपील करता हूं कि कृपया भविष्य और विकास के लिए अपना वोट दें। बहुत अच्छा चल रहा चुनाव। पब्लिक में पीपल आर वेरी ईगर टू वोट, टू कैश देयर वोट। तो मैं अभी आ रहा हूँ, विद इन 1 आवर अच्छा पोलिंग हुआ। अराउंड 70-80 वोट्स हैव बीन पोल्ड सो फार पर बूथ। तो बहुत अच्छा पब्लिक लोगों में बहुत इंटरेस्ट है वोट डालने का, एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ। एंड मैं एक ही कहना चाहता हूँ इस पब्लिक को, see, vote for your future, vote for development. So kindly utilize your vote. Don't take it as an holiday. Please come out from homes. Kindly vote for tomorrow's future. Excitement of today. Very good excitement. Okay. बिहार चुनाव इस बार काफी धमाकेदार रहा है और जमकर जुबानी जंग और चुनावी वादे हुए हैं। सीमांचल की 24 सीटों पर दूसरे फेज में आज वोटिंग हो रही और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। इस विधानसभा चुनाव में सीमांचल के नतीजे बिहार की राजनीति ही नहीं बल्कि एआईएमआईएम और असदुद्दीन ओवैसी की मुस्लिम राजनीति को गहराई तक प्रभावित कर सकते हैं। मुस्लिम वोटों पर आधारित राजनीति करने वाले ओवैसी के दूसरे प्रदेश में पार्टी की जड़ें बनाने के सपने और भविष्य दोनों का निर्धारण होगा। ओवैसी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में प्रदेश की राजनीति में कदम रखा था। सीमांचल में उन्होंने महागठबंधन को तगड़ा नुकसान पहुंचाया था। उनके पार्टी से 5 विधायक जीते थे लेकिन उनमें से 4 बाद में आरजेडी में चले गए। हालांकि इस बार उन्होंने इंडिया गठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई थी लेकिन तेजस्वी यादव ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। बिहार विधानसभा चुनाव में अगर इस बार भी वो अपना पिछला प्रदर्शन दोहराते हैं तो उनके लिए आगे की संभावनाएं बनेंगी। हालांकि अगर इस बार उन्हें सफलता नहीं मिलती तो ये भी तय हो जाएगा कि पिछली चुनाव में मिली जीत किसी अस्थायी विकल्प की संभावना नहीं थी। एक संभावना ये भी है कि अगर ओवैसी की सीटें कम भी आती हैं लेकिन उनका मत प्रतिशत बरकरार रहता है तो ये मुस्लिम राजनीति की दिशा बदल सकती है। बिहार के बाद एमआईएम बंगाल और यूपी के मुस्लिम बहुल आबादी में अपनी पैठ बनाने की कोशिश करेगी। जुबली हिल्स उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। आज बीआरएस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के बाद हैदराबाद के वेंगलराव नगर में तनाव व्याप्त हो गया। यह घटना वेंगलराव नगर मंडल के बूथ नंबर 120 पर हुई। खबरों के मुताबिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीआरएस कार्यकर्ताओं पर हमला किया जो मतदाताओं को वोटिंग सूची बनाने में मदद कर रहे थे। सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में दोनों दलों के सदस्यों के बीच हाथापाई होती दिखाई दे रही है। बीआरएस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि मतदाताओं में डर पैदा करने के लिए कांग्रेस ने उन पर हमला किया है। दिल्ली विस्फोट जैसी घटनाएं चुनाव के दौरान ही क्यों होती हैं? सवाल पर टिप्पणी करते हुए कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा है कि केंद्र सरकार को जवाब देना चाहिए कि चुनाव के दौरान ही ऐसे विस्फोट क्यों होते हैं। उन्होंने आज अपने गृह नगर मैसूर में आयोजित कर्नाटक विकास कार्यक्रम की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा है कि केंद्र को जवाब देना चाहिए कि चुनाव के दौरान ऐसे विस्फोट क्यों होते हैं। केंद्र सरकार इसकी जाँच करे और जवाब दे। ऐसी घटनाएं दुखद है। निर्दोष लोगों की जान जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जब उनसे पूछा गया कि क्या भारत एक धर्म द्वारा परिभाषित राष्ट्र बन रहा है तो मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने जवाब दिया कि भारत एक संवैधानिक रूप से बहुलवादी देश है, न कि एक धर्म वाला राष्ट्र। महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी नेता अबू आसिम आजमी ने दिल्ली विस्फोट की घटना पर कहा कि दिल्ली राजधानी है, ये कोई कस्बा नहीं और दिल्ली के अंदर लाल किले के पास ब्लास्ट होना सुरक्षा चूक है। मुझे बहुत अफसोस है और उन परिवारों के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है लेकिन झूठी गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए। दिल्ली में जहां प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रहते हैं और पूरी सरकार जहां से चलाई जाती है, यदि वहां इस तरह की घटनाएं होती हैं तो ये 100% इंटेलिजेंस फेल्योर है। नहीं, दिल्ली कैपिटल है। कोई दिल्ली कोई एक जो है ना कोई कस्बा नहीं है और दिल्ली के अंदर बिल्कुल और उसके पास
ये अपना रेड फोर्ट लाल किले के पास ब्लास्ट होना, मैं समझता हूँ कहीं न कहीं सिक्योरिटी की चूक है, इंटेलिजेंस की चूक है। इतना बड़ा खर्चा, इतना बड़ा वो जो है निजाम हमारे मुल्क का है, उसके बाद भी ऐसी जगह पर ब्लास्ट हो जाए तो अफसोस की बात है। मुझे बहुत अफसोस है, उन परिवार के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है। परंतु जिन लोगों ने ब्लास्ट किया, इंक्वायरी करके उन्हें फांसी के फंदे पर 6 महीने में चढ़ा देना चाहिए, परंतु झूठ नहीं पकड़ना चाहिए। जिस तरह से मुंबई के ट्रेन के ब्लास्ट में 187 लोग मारे गए, परंतु आज तक किसी को सजा नहीं हुई। इसमें जो पकड़े गए थे, झूठ मूठ पकड़ के आपने डाल दिया अंदर, 19 साल तक जेल में रहे वो लोग, फांसी के कोठरी में डाल दिया उनको, और हाई कोर्ट ने कहा कि इनका कोई लेना देना नहीं, इनको जबरदस्ती पकड़कर इनको जो है इतने साल जेल में रखा गया। ऐसा देश में नहीं होना चाहिए और किसी निर्दोष के साथ ऐसा न करो। अगर अपनी नाकामी को छुपाने के लिए किसी को पकड़ के जेल में डाल देना, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा जो है बहुत बड़ी नाइंसाफी है, और जो है ये इनकी नाकामयाबी है, असफलता है डिपार्टमेंट की जो इस तरह करते हैं। और बहुत सही तरीके से इसकी इंक्वायरी होना चाहिए और इसको सजा मिलना चाहिए। आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर भी है सरकार का? मैं तो कहूँगा इंडिया फेलियर तो है ना। अगर इस तरह से होगा, दिल्ली शहर के अंदर जहाँ प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, जहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहते हैं, पूरी सरकार वहाँ से चलती है, वहाँ पर दिल्ली के दिल के अंदर इस तरह का ब्लास्ट होना, मैं समझता हूँ फेलियर है, 100% फेलियर है। कर्नाटक के आईटी मंत्री प्रियंक खड़गे ने आज दिल्ली विस्फोट को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की आलोचना की और कहा है कि अमित शाह स्वतंत्र भारत के सबसे नाकाम गृह मंत्री हैं। शायद अमित शाह आजाद भारत के सबसे अयोग्य गृह मंत्री हैं। किसी और राज्य या देश में होते तो उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया जाता, लेकिन वो एक ऐसे व्यक्ति हैं, वो श्री नरेंद्र मोदी के सारे राज जानते हैं। भारत के गृह मंत्री को जवाबदेह क्यों नहीं ठहराया जा रहा है? क्या वो सिर्फ राज्य सरकारों को हटाने के लिए ही है? प्रियंक खड़गे ने आगे कहा है कि क्या वो सिर्फ राजनीति करने के लिए ही वहाँ है? अगर उन्हें सिर्फ यही करना है तो उन्हें अपनी पार्टी में वापस लौट जाना चाहिए। उनकी अक्षमता की वजह से और कितनी जाने जाएंगी। एसपी और उनके सहयोगियों ने तमिलनाडु में भारत के चुनाव आयोग द्वारा राज्य में मतदाता सूचियों के चल रहे एसआईआर की निंदा करते हुए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। सभी 38 जिलों के जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिनमें आगामी विधानसभा चुनाव तक एसआईआर प्रक्रिया को तत्काल रोकने की मांग की गई है। डीएमके, तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी, एमडीएमके, सीवीके, सीपीआईएम, सीपीआई और अन्य सहित गठबंधन दलों ने चुनाव आयोग पर अधिनायकवादी तरीके से संशोधन प्रक्रिया में जल्दबाजी करने का आरोप लगाया और कहा है कि ये वास्तविक मतदाताओं, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों और भाजपा विरोधी समर्थकों को मताधिकार से वंचित करने के लिए राजनीति से प्रेरित है। डीएमके के शीर्ष नेताओं, सांसदों, विधायकों और जिला पदाधिकारियों समेत प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर भाजपा नीति, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए नारे लगाए, उन पर लोकतंत्र को कमजोर करने और मतदाताओं का दमन करने का आरोप लगाया। गठबंधन ने एसआईआर को चुनाव से पहले असली मतदाताओं को हटाने और राजनीतिक विपक्ष को कमजोर करने की एक चाल बताया। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत, बाकी खबरों के लिए अपने रहें सियासत टीवी के साथ।